हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ कि आपके जो हेटर्स हैं वो अब भड़क रहे हैं आप पर। क्यों? उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनके भड़कने का रीज़न क्या है। ठीक है, लेट्स चेक योर हेटर्स करंट सिचुएशन। ये जनरल कलेक्टिव, ओह ये कार्ड जंप आउट हुआ है, इसको आना होगा तो बाद में आ जाएगा। द फूल, आपकी न्यू बिगिनिंग, आप जो ब्रांड न्यू एनर्जी के साथ सामने आए हो, कहीं ना कहीं वो रीज़न है। ठीक है, लेट्स चेक। ओके, सो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही दीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग जाने दीजिए। सो देख लेते हैं आपके हेटर्स अब आप पर भड़क क्यों रहे हैं। द टावर, ओके, द एम्प्रेस, the strength, the magician, and the wheel of fortune. बॉटम से है the death. ओके, आई होप कार्ड्स आपको सारे दिख रहे हैं। पहली बात, आपके हेटर्स जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि एक तो आपके हेटर्स को उनके कर्मा मिल रहे हैं, जिसके चलते आपके हेटर्स विथ दिस डेथ कार्ड, आपके हेटर्स आपसे, आपके ऊपर लाइक बौखला गए हैं। इस वक्त आपके ऊपर फायरी हो गए हैं। ठीक है, उनको लगता है कि उन्होंने जो भी कुछ आपके साथ करने का सोचा था, अब बैकफायर होके उनके साथ हो रहा है। तो ये उनका कर्मा है, पहली बात। ऊपर से जो हेटर्स आपके थे, उन्होंने किसी एक सिचुएशन में आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की थी। उनका लाइक डोमिनेंस, उनका कंट्रोलिंग नेचर उन्हीं पर अब भारी पड़ रहा है। उन लोगों ने बहुत सारा प्लानिंग, प्रोग्रामिंग किया था, स्ट्रैटेजीज बनाए थे कि ऐसा करेंगे तो फिर आप गिड़गिड़ाओगे, वैसा करेंगे तो आपको फिर कंट्रोल कर पाएंगे, वैसा करेंगे तो देन आप मुँह के बल गिरोगे, उनके पास लाइक गिड़गिड़ाते हुए आओगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या हुआ है उसके बदले? समय का पहिया घूम गया है, कर्मा का पहिया घूम गया है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कुछ वो लोग प्लान कर रहे थे वो उन्हीं के पास वापस गया है, और एक बहुत बड़ा डेथ एंडिंग सिचुएशन क्रिएट हुआ है। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि इस बात से आपके हेटर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऊपर से वो क्या देख रहे हैं, और ज़्यादा क्या देख रहे हैं, आपकी एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है विद दिस टावर कार्ड। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था, जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा कर सकते हो। उस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन, उस तरह की चेंज आप में आ गई है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा सोशल हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा लाइक अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। दुनिया गई भाड़ में, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हो, अपना स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो। एट द सेम टाइम आपने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट किया है। देखिए यहाँ पे एक बाउंड्री है। सो आपने अपने इर्द गिर्द इस तरह का एक पावरफुल बाउंड्री क्रिएट किया है कि अब आगे चलकर लाइक वो लोग चाहकर भी आपको नुकसान नहीं कर सकते, वो लोग चाहकर भी आपकी जगह पर पहुंच नहीं सकते, आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको डोमिनेट नहीं कर सकते।
क्योंकि उन लोगों ने ये देख लिया है कि आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसके चलते आपने अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ उनसे छीन लिया है। जो आप उन पर इन्वेस्ट करते थे, आपने उस पावर को पुल बैक कर लिया है, उनसे छीन लिया है और अपने ऊपर डाल लिया है। और इसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे हो, इंट्यूटिव हो रहे हो, आप में एक बोल्डनेस आ गई है। आप फालतू के ये नॉनसेंस अब और बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है? तो ये सब कुछ ना लाइक उनको अब समझ में आ रही है। इसके कारण मतलब और ज़्यादा भड़क रहे हैं। और इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न यही है कि वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये लोग ना कुछ नार्सिसिस्ट टाइप ऑफ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको पता नहीं है कि व्हाट मतलब नार्सिसिस्ट क्या होता है, सब गूगल कर सकते हैं, या तो फिर यूट्यूब में नार्सिसिस्ट लोगों को लेकर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं। ये लोग ना लाइक मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ये दूसरों पर कंट्रोल करते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, खुद प्रॉब्लम क्रिएट करके दूसरों पर डाल देते हैं एंड देन विक्टिम बन जाते हैं। अपनी कामों का अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। दिस काइंड ऑफ एनर्जी नार्सिसिस्ट लोगों की होती है, ठीक है? तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपकी ये जो हेटर्स है ना, इसमें से काफ़ी सारे लोग नार्सिसिस्ट है। ओके, तो ये लोग आपको किस तरह से कंट्रोल करना चाहते थे मैं बता दूँ। ये लोग चाहते थे कि आपको हर सिचुएशन में लाइक मतलब इस तरह से आपका वो प्रोग्राम क्रिएट किया जाए, सेट किया जाए कि हर सिचुएशन में आप इनके सामने गिर गिराओ, इनसे परमिशन लो, इनसे सब हर चीज़ के लिए इनके सामने हाथ फैलाओ। चाहे वो फाइनेंसेस हो, रिलेशन हो, आप इनके सामने रिश्ते के लिए भी गिड़गिड़ाओ, आपकी बेसिक नीड्स के लिए गिड़गिड़ाओ, आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर आप जॉब वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए भी गिड़गिड़ाओ। ये वो भी करने नहीं देंगे। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि लेकिन ये इनके कंट्रोल से आप बाहर निकल चुके हो। अब आप सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, अब अपने बाउंड्री सेट की है, आप स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हो। आप में वो जो चेंज आया है ना, ये उन लोगों को हिला के रख दिया है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस तरह से चेंज हो सकते हो। जो पर्सन आज तक इमोशनली सोच रहा था, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि यही पर्सन लॉजिकल हो गया है, प्रैक्टिकल हो गया है। जिसके लिए इमोशन मायने रखता था, उसके लिए इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी मायने रखता है, स्पिरिचुअलिटी मायने रखता है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। और वो लोग कंफ्यूज्ड भी है कि ऐसा क्या है इसके पास जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है? सो लेट्स क्लैरिफाई। इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज गाइड करेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं उसको क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज एंजल्स। ओके, द टावर कार्ड क्यों आया है, क्या चेंजेस आए हैं? ये कार्ड निकल के आया है पहले ही। मैंने बोला ना, अब अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो। वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको घंटा फर्क पड़ता है। टावर के बाद यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड आया है। टावर को क्लियरिफाई किया है द एम्प्रेस ने। मैं 2 कार्ड और लूँगी। डिवाइन, उन लोगों को ये भी दिख रहा है कि डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उन लोगों ने जो आपसे छीन लिया था, यहाँ पर पहले जो छीना था, वो लोग छीनते रह गए, लेकिन डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स भेजते रह गए। कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो आपके साथ किया था वो उन पर बैकफायर हो रहे हैं और आपकी लक मतलब घूम रही है। आपकी लाइफ में ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, ये आपके फेवर में ही घूम रहा है। ये जो चेंज है ये उनको नज़र आ रही है। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है?
द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? ओके, किस करके ये 2 कार्ड आना चाहता है? ओके, मैंने पहले ही बोला था आपको देखकर यहाँ पे कि आप जो व्यक्ति थे जो इमोशनल थे, आपके लिए दूसरों के इमोशंस ज़्यादा मायने रखते थे, अपनी इमोशन से ज़्यादा दूसरों के इमोशंस मायने रखते थे। आप अब इमोशनल होने से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल होना पसंद करते हो, और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए, आपकी अपने खुद के लिए, आप ऐसे लोगों से जो आपके इमोशंस के साथ खेलते आए हैं उनसे मूव ऑन कर गए हो। तो देखिए वही कार्ड निकल के आया है यहाँ पे। द लवर्स के साथ है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जिनके ऊपर आप अपना इमोशन, अपना लव, अपना केयर, अपना सब कुछ लुटाते थे, वही आपके हेटर्स निकले हैं। पीठ पीछे आपके चिपकली बुला रही है, पुकार रही है, टिक 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 टिक। सो ये कंफर्मेशन है, जिन लोगों के पीछे आप भागते थे अब आप उन्हीं से मूव ऑन करके निकल गए हो। अब ये लोग आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, और इस चीज़ की वजह से ना ये लोग और ज़्यादा भड़क रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो यही चाहते थे कि आप इन पर डिपेंडेबल रहो, आप हमेशा इनके पीछे पीछे घूमो, लेकिन वो तो होने से रहा। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? सबसे बड़ा जो चेंज आपकी लाइफ में, जो स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में आया है, वो है स्टेबिलिटी का। आप स्टेबल हो गए हो, जैसे आप अपने ऊपर फोकस करने लगे हो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करने लगे हो, धीरे धीरे आप स्टेबल हो रहे हो। और ये जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी आपके अंदर आ रही है, ये उनको दिख रहा है। अब आप, पहले क्या होता था, आप अपनी विशेस के लिए, अपनी छोटी छोटी विश के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाते थे। अब आप अपनी विशेस के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं हो। दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ यू आर गैदरिंग, ये सब चीज़ भी उन लोगों को हर्ट कर रही है, लाइक परेशान कर रही है। उनको लगता है कि क्यों ये हमारे सामने गिड़गिड़ाने वाला पर्सन था, तो अब क्यों नहीं गिड़गिड़ा रहा है? ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लाइफ में हो गया है? सो लेट्स चेक मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन भर भर के प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, फिनेंशियल फ्रीडम आपको दे रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, सारा का सारा अबंडेंस, जैसे भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया है आपको। सारा का सारा प्रॉस्पेरिटी, सारा का सारा ब्लेसिंग्स भगवान ने आपको दे दिया है। आप अभी एक हाई वैल्यूड वुमन की तरह सामने आ रहे हो। आपकी जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांग है, आप अपने आप में बोल्ड हो, आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो इस पर, और उसमें डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है। और मैजिशियन का कार्ड इसलिए आया है, इस चीज़ को मैजिशियन ने क्यों क्लैरिफाई किया है मैं बता दूं। ये जो हेटर्स हैं ना आपके, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। ये एनर्जी वो लोग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लाइक कुछ कुछ व्यूअर्स का मैं देख पा रही हूँ, उन लोगों को ना आपसे वैलिडेशन मिलती थी, ठीक है? तो एक तो अभी आपसे वैलिडेशन मिलना बंद हो गया है, इस वजह से मैड है, परेशान है। और दूसरा, वो लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि डिवाइन उनको भी आप जैसा बना दे। लेकिन फ़र्क कहाँ है पता है? आपने कभी किसी का, मतलब भगवान का सहारा लेके कभी किसी का गलत नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने भगवान का सहारा इसलिए लिया ताकि आपको कंट्रोल कर सके। सो भगवान ने अब तमाचा एक बहुत जोरों का मारा है इनके गालों पे। अब घूम फिर कर क्या हो रहा है, आप स्टेबल हो रहे हो, आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप की लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है। इस बात की बहुत क्या है, बहुत, एक तो मैनिफेस्ट कर रहे हो नहीं रहा, ऊपर से इस बात का बहुत बड़ा एक रिग्रेट इन लोगों के अंदर है, ठीक है?
सो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? टेम्परेंस, फोर ऑफ पेनिकल्स, ओके, एंड एट ऑफ कप्स। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ये लोग, पहली बात तो ये लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे थे, ये मैंने पहले ही बोल दिया। सो अब आप और आपको ना मतलब इस सिचुएशन में इन लोगों ने डाल दिया था, डालने की कोशिश की गई थी कि आप मेंटली फिजिकली बैलेंस्ड होके रहो, इनकी इशारों पे नाचो, दिस काइंड ऑफ एनर्जी था। लेकिन अब आपने जैसा अपना बाउंड्री सेट किया है ना, जिस तरह से, सो अब आप इनकी पहुंच से बाहर हो। ये लोग ये भी देख रहे हैं आप इनकी पहुंच से बाहर हो, पहली बात। और स्टेबिलिटी तो आपकी लाइफ में है ही। दूसरा, डिवाइन की मदद से यहाँ पर भी देखिए बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन। डिवाइन की वजह से आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, अब एक सनराइज हो रहा है, ठीक है। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, बैलेंस कर लिया है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम न्यू बिगिनिंग किया है अपनी लाइफ में। और इन सब के साथ साथ ये जो हेटर्स है, इनसे आपने मूव ऑन कर लिया है। इनके गाल पर ये जो तमाचा लगा है ना, बहुत पेनफुल है, दिख तो नहीं रहा लेकिन पेनफुल बहुत है, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बॉटम से देखिए, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। सो डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, और इन लोगों ने जो भी कुछ आपके साथ किया था वो बैकफायर कर रहे हैं इन्हीं पर, ठीक है। तो ये भी इनको दिख रहा है कि डिवाइन तो अब, भगवान तो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, जो भी जस्टिस है इनके भाग्य में लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ देखकर परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और अपने आप को कोस रहे हैं। अपने आप को कोस कर भी कुछ नहीं मिल रहा है, ना आप तक पहुंच पा रहे हैं, ना कुछ चेंज कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। इसीलिए कहते ऊपर वाले के लाठी में बाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है। वैसा ही सिचुएशन उनकी लाइफ में क्रिएट हो गई है। सो चलिए देख लेते हैं डेथ कार्ड क्यों आया है। डेथ कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दो नाइट्स, फाइव ऑफ वैंस, और दो कार्ड मैं यहाँ से लूँगी, थ्री ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ वैंस। वाह। पहली बात, आप लोगों पर, आप मेरे व्यूअर्स पर, ये जो हेटर्स है उन्होंने ब्लैक मैजिक वगैरह करके रखा था, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक बिल्ली वाली कार्ड आई है। ये कार्ड मुझे, चाहे मैं उल्टा रीडिंग नहीं करती, लेकिन बहुत सारे रीडर्स, टैरो रीडर्स कहते हैं कि जब ये उल्टा आता है तो ये ब्लैक मैजिक को दर्शाता है। लेकिन मेरे लिए ये जो कार्ड है ये पूरा ही ब्लैक मैजिक है, चाहे वो उल्टा आए सीधा आए, ठीक है। सो ब्लैक मैजिक करते थे आपके साथ, डिस्टेंस बनाने का, आपके पीठ पीछे बहुत सारी प्लानिंग यहाँ पे करते हुए मुझे नज़र आ रहे थे। दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करके, मिलकर, यहाँ पर सिर्फ एक जन नहीं है, पीठ पीछे, आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जिनके साथ मिलकर ये ब्लैक मैजिक किया जाता था। और उसका उसका रिजल्ट क्या होता था, कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में आप फंस जाते थे, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, आपकी लाइफ में एक कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन क्रिएट करके रखते थे।
फिजिकल लेवल पर भी, मेंटली भी, आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में थे लेकिन अब आपने वहाँ से मूव ऑन कर लिया है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से आपने डिस्टेंस बना लिया है। अब ये लोग तो यही देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो प्लानिंग किया था एंडिंग का, वो एंडिंग तो हमारे साथ ही हो गया है, ठीक है। एट द सेम टाइम डेथ कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है रीबर्थ का। तो अब ये लोग बहुत जल्द अच्छा बन के आपके सामने प्रेजेंट होने वाले हैं। लाइक आपको ना बहुत जल्द किसी तरह का अप्रोच ये लोग करने वाले हैं। आप तक पहुंचना पहली बात मुश्किल हो गया है इनके लिए। दूसरा, अप्रोच करने का सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको अप्रोच किया जाए, किस तरह से इसको फिर से कंट्रोल करने के मतलब लेके आए ताकि हम कंट्रोल कर पाए। सो ये जो डेथ है, ये जो एंडिंग है, ये इनके ही लाइफ में हुआ है। सब कुछ इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो रहा है। जो ब्लैक मैजिक किया था वो भी बैकफायर हो रहा है, जो प्लानिंग किया था वो इन्हीं के साथ हो रहा है, जो जाल इन्होंने आपके लिए बिछाया था उस जाल में यही फंस रहे हैं, ठीक है। तो एंडिंग इनके साथ हो रहा है और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। और इस न्यू बिगिनिंग में आप के साथ ये लोग जुड़ना चाहते हैं, फिर से जुड़ना चाहते हैं, फिर से आपको कंट्रोल करने के लिए। देखिए द फूल, मैंने अभी न्यू बिगिनिंग का कहा। सो फिर से ये लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, ओके। सो फूल का कार्ड, जब मैं ये मेजर अरकाना निकल शफल कर रही थी तब फूल का कार्ड आया था। तो यहाँ भी बॉटम से फूल का कार्ड निकल के आया है, ठीक है। जो मैंने आपको दिखाया, अरे बाप रे कार्ड मैंने कहाँ घुसा दिया, ओके डजंट मैटर। तो फूल का कार्ड यहाँ बॉटम से आ गया था। सो फूल को आना ही था। तो आपकी लाइफ में जो न्यू बिगिनिंग हो रही है ना, इसकी वजह से ये लोग जल रहे हैं और ज़्यादा जल रहे हैं। अब इतना ज़्यादा जल रहे हैं कि लाइक फायर, वो क्या कहते हैं उसको, वो फायर स्टेशन वालों को बुलाना पड़ेगा आग बुझाने के लिए। तो इसी वजह से ये लोग और ज़्यादा, मैंने जो थंबनेल दिया है, योर हेटर्स आर गेटिंग मैड, ये है रीज़न उनका मैड होने का, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न के दे आर। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, ये लोग जो कर रहे हैं, ये लोग, इन लोगों की खुद की अपनी एक्शन की वजह से सब कुछ सबको पता चल रहा है। लाइक इनका जो मुखौटा है वो अब निकल रहा है। इसीलिए तो मैंने कहा कि एंडिंग हो रही है इनके लाइफ में, इनकी लाइफ में एंडिंग हो रही है। और ये जो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रही है उसमें भी ये लोग घुसना चाहते हैं। बंगाली में एक कहावत है, छू छोए ढूके फाल हुए बिनो, मतलब सुई की तरह घुसना है। सुई से एक छेद करोगे तो वो तो दिखेगा भी नहीं ना सही से, वैसे घुसना है। लेकिन जब निकलोगे ना तो वो जैसे हाथी निकल के आता है वैसा वैसे निकल के आओगे। उतना जगह लगेगा, उतना फाड़ देंगे आपको। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ये लोग फिर से आपसे आपको अप्रोच करने वाले हैं, रिकन्सिलिएशन करने वाले हैं आपसे, दोबारा से सब कुछ झगड़ा ख़त्म करके चलो हम सब एक साथ हो जाएंगे, एंड देन फिर वही छो छो ढूके फाल हुए बेरोनो, वैसा ही करें। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ये सब टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग हैं, इनको अपने आप से दूर ही रखो तो बेहतर है, ठीक है। तो चले, आपका हेटर्स का हाल तो पता चल गया है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया है बड़ा मज़ा आया है। हेटर्स लोगों का ऐसा ही होना चाहिए। मेरे व्यूअर्स से जो जलेंगे तो उसका खाक होना ही मतलब किस्मत है, मतलब लिखा हुआ है, खाक हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। सो मेरे व्यूअर्स को मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो आगे बढ़ते रहो, पॉजिटिव रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो। जिस तरह से बाउंड्री सेट किया है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो कि आपसे बात करने के लिए दीदी को भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, ठीक है। इस तरह से अपने आप को रेडी करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने प्राइवेट रीडिंग स्टार्ट किया है। अगर प्राइवेट रीडिंग आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी डिटेल्स, तो वहाँ से आप ले सकते हो।
All the very best. Thank you. Stay positive, stay healthy, and God bless you.